मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। हम पिछले सेशंस में बात कर रहे हैं कॉमन पेन सिंड्रोम की। ये हमारा तीसरा सेशन है। इस तीसरे सेशन में हम बात करेंगे टेंस एल्बो की। TENNIS टेनिस एल्बो। तो टेंस एल्बो हमने पिछले सेशन में बात की थी। टेंस एल्बो को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये एक अगर लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस कह सकते हैं इसको, या फिर जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है, यानी लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे हमारा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन जो 4 आर्म का होता है ना, जो हमारा एक्सटेंशन जो डॉर्सीफ्लेक्शन करता है हमारा रिस्ट का, डॉर्सीफ्लेक्शन, अल्नर डिवीजन या रेडियल डिवीजन वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन आने की वजह से पेन होता है और पर्टिकुलर एक ही जगह पे दर्द होता है, तो ये टेंस एल्बो कहलाता है। हमने इसमें एक टेस्ट के बारे में भी बात की थी। ये आमतौर पर टेनिस प्लेयर्स में पाया जाता है, लेकिन आजकल टेनिस प्लेयर के साथ साथ जो रोज़मर्रा के जो लाइफस्टाइल डिजीज़ के जो लोग होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और हम आमतौर पर आजकल बहुत सारे लोग रोज़मर्रा में देखते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है और इस जो पेन है इसका सामना हर दिन करते रहते हैं। अब इसमें क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किस वजह से होता है। ये माइक्रो टीयर होता है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन यानी जितने भी मसल्स होती एक ही जगह पे, वो उसका ओरिजिन होता है। सारी मसल्स एक ही जगह पे होती हैं और उसमें क्या होता है, उसमें माइक्रो टीयर हो जाते हैं। माइक्रो टीयर यानी हल्का सा, मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सके, जहाँ पर हल्की सी मसल का जो टेंडन है वो रप्चर हो गया है। तो ये 4 आर्म के बैक साइड में भी इसका दर्द हो सकता है और एग्जैक्ट पर्टिकुलर उस जगह पे भी जहाँ पर लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस होता है वहाँ पर भी दर्द होता है। पेन इंक्रीजेस विद द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन, यानी जो हमने एक टेस्ट पिछले सेशंस में जब हम फिजिकल मैनुअल टेस्ट कर रहे थे वहाँ पर हम देख रहे थे कि हम टेंस एल्बो को कैसे डिटेक्ट करते हैं। वहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने टेबल के ऊपर हाथ रखा था और क्या करते थे, जो पिछले सेशंस में हमने बात की थी उसमें हमने एक टेस्ट किया था, कोजन टेस्ट, ठीक है ना। तो कोजन टेस्ट में क्या किया था कि एक्सटेंशन, फुली एक्सटेंशन एल्बो का और साथ में डॉर्सीफ्लेक्शन रिस्ट का पेशेंट को बोला था हमने करने के लिए। साथ में हमने रेजिस्टेंस दी थी ताकि वो डॉर्सीफ्लेक्शन न कर सके, है ना। तो वहाँ पर हमने रेजिस्टेंस दी थी और उस के दौरान पेशेंट को पेन बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में। अब रही बात इसकी मैनेजमेंट की, हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, आमतौर पर अगर ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें हम नेचुरोपैथी को ले सकते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता था, या तो जो चिकनी मिट्टी जो हमारे जो दरियाओं के किनारे या नदी नालों के किनारे जो मिट्टी मिलती थी, तो उसको इसके ऊपर उसका लेप लगा के इसको रख दिया जाता था और फिर सनलाइट के द्वारा से काफ़ी समय तक इसको, यानी 1 घंटा 2 घंटा तक उसको रख दिया जाता था। फिर उसमें वो उस मिट्टी जब वो सूख जाती थी वहाँ पर उसको साफ़ किया जाता था। तो लेकिन आजकल जो देखा गया है, आजकल भी सिकाई का बहुत ही अच्छा चलन है। तो इसमें जो हीटिंग पैड या फिर हाइड्रोकोलेटरल की जो सिकाई होती है उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आजकल क्या होता है, आजकल इसमें एक तो रेस्ट देना पड़ता है और एक जो स्प्लिंट्स आते हैं आजकल जो एल्बो को पूरा सपोर्ट देते हैं, जो मूवमेंट होता है सपोर्ट देता है। तो हाइड्रोकॉर्टिसन्स की जो स्टेरॉइड टाइप की दवाई होती है वो दिया जाता है फिजिशियन के द्वारा से। तो और जो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज़ करते हैं, जो कि एक माइक्रो मसाजर जैसा फीलिंग थर्मल और जो प्रोटीन सिंथेसाइजर में बहुत अच्छा यूज़फुल एक मॉडलिटी होती है, उससे भी बहुत ही आराम मिलता है इसमें।
तो रही बात सर्जिकल की, अगर सर्जिकल में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि जब आपका फिजियो मैनुअल या फिर जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी दर्द बढ़ रहा है, और उसके बाद सर्जिकली उसको फिर रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर दर्द लगातार रह रहा है तो वहाँ पर एक क्या करते हैं, जो कुटेनियस एरिया में जो सुपरफिशियली मसल्स जहाँ पर ओरिजिन होता है, जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है ना, तो वहाँ पर उसको रिमूव किया जाता है, उस एरिया को, मसल्स को जो सुपरफिशियल होते हैं उनके ओरिजिन को निकाल के उसको खाली किया जाता है ताकि पेशेंट को आराम मिल सके। इसी के साथ एक कॉमन पेन सिंड्रोम है जिसको हम गोल्फर्स एल्बो के नाम से जानते हैं, GOLFER''S। तो गोल्फर्स एल्बो जो होता है वो जिस तरह से हमारा जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन जो हमारा टेंस एल्बो की वजह से होता है, उसी तरह से जो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस होता है, अगर उसमें पेन एक पेशेंट फील करता है तो उसको क्या बोलते हैं, गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं उसको। बिल्कुल सेम होता है, जिस तरह टेंस एल्बो होता है उसी तरह से गोल्फर्स एल्बो होता है। टेंस एल्बो में लैटरल एपिकॉन्डाइल इन्वॉल्व रहता है और गोल्फर्स एल्बो में मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इन्वॉल्व रहता है। अब इसमें क्या है कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ही याद रखना, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन टेंस एल्बो में होता है इन्वॉल्व, और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन जो होता है वो गोल्फर्स एल्बो में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो भी जितने भी पाल्मर फ्लेक्शन, रेडियल डिवेशन, अल्नर डिवेशन, पाम जो जितने भी पाम की मसल्स होते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, चाहे वो डीप मसल्स हो चाहे सुपरफिशियल मसल्स हो, मैक्सिमम जो ओरिजिन होता है वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन का ही होता है, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे होता है। ठीक है ना। अब इसमें वही है कि रिवर्स कॉजन टेस्ट किया जाता है। रिवर्स कॉजन टेस्ट सिंपल है कि एक्सटेंशन में हाथ रख दिया जाता है और क्या किया जाता है, पाल्मर फ्लेक्शन पेशेंट को कहते हैं करने के लिए, और फिर उसको रेजिस्टेंस देते हैं, और जो ही हम रेजिस्टेंस देते हैं और फिर वो अपना फ्लेक्शन करने की कोशिश करता है तो बहुत ही दर्द गोल्फर्स एल्बो की वजह से मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे होता है। तो अगर गोल्फर्स एल्बो का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम कैसे ट्रीट किया जाता है, सबसे पहले तो रेस्ट ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, कि आप इस एरिया को आप इसमें मूवमेंट ना करें कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, और इसीलिए स्प्लिंट बहुत ही ज़रूरत होती है, या चाहे आप गले में एकदम स्लिंग जैसा इसको आप रख लो, या फिर काफ़ी एल्बो स्प्लिंट्स भी आते हैं जिसमें कि मूवमेंट बहुत ही कम होता है और मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है ना। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो हमारा पाल्मर साइड के हैं उसका एक्सटेंशन यानी डॉर्सिफ्लेक्शन हल्की हल्की करनी होती है जिससे कि स्ट्रेचिंग हो उस एरिया की। तो ये भी बहुत अच्छे से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इस एरिया को। और फिजियोथेरेपी में क्या होता है, पल्स अल्ट्रासोनिक मसाज होता है। वही अल्ट्रासोनिक जो थेरेपी होती है, अल्ट्रासोनिक बीम्स होती हैं, उसमें 2 मोड्स होते हैं, कंटिन्यूस और पल्स। कंटिन्यूस लगातार उसका जो बीम्स है वो निकालती रहती है, और पल्स में क्या होता है, रुक रुक के वो बीम्स निकलती रहती है। और जेएमएनटी में क्या करेंगे, जेएमएनटी में हम सबसे पहले जो हीटिंग हमारे पास एक सॉल्यूशन है हाइड्रोकोलेटर या हीटिंग पैड्स का, वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम जो डिस्टल पॉइंट्स होंगे हमारे गोल्फर्स एल्बो के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, और टेंस एल्बो के लिए भी कह रहा हूँ, तो जो भी डिस्टल पॉइंट्स हैं, चाहे एल्बो से डिस्टल हो या एल्बो के बिल्कुल पास में हो, यानी आपके ये जो एक्जिला है उस एरिया में या ह्यूमरस में जितने पॉइंट्स हो, वो हम ढूंढ के उसको हम रिलैक्स करने की कोशिश करें उन पॉइंट्स को। तो बस इस सेशन में इतना ही। हमने इस सेशन में 2 जो कॉमन पेन सिंड्रोम में ले लिए, जिसमें टेंस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो है। तो बस दीजिए मुझे इजाज़त, अगले सेशन में और भी बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।